Hola India, ¿cómo está? Mi nombre es Cheryl from America. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo por acá bien. Bye. Wow, nice. And now I say hi, how are you? My name is Cheryl and I'm from America. And how you guys are doing? oh wow. एक्चुअली जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो खुद कह रहे होंगे कि मेरे बच्चे तो खुद ही इंग्लिश ही बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं। और मैं हिंदी पे ज्ञान बांटना शुरू कर दिया मैंने। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये हिंदी नहीं बोलते हैं, बट अब हम इनसे हिंदी बोलना हमने स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे ये हिंदी भी बोलना सीख जाएंगे और थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट भी कर दिया है इन्होंने। और इन्हें हिंदी क्यों नहीं आती, इनकी इंग्लिश बोलने से हम थोड़े से दुखी हैं, ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जिज्ञासा सिंह यूएस से एक और वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इंग्लिश के बारे में कुछ। इवन मैंने देखा है इंडिया में जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो काफ़ी एम्बैरेस फील करते हैं। इवन जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो एम्बैरेस फील करवाते भी हैं कुछ लोगों को। मैं ये बात सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेके आना जरूरी है मेरे लिए, बिकॉज यहाँ पे, और मैं आपने पढ़ा भी होगा, मैंने उसमें लिखा है कि अमेरिकन को भी या विदेशियों में भी इंग्लिश नहीं आती है। तो जैसे मैं बाकी पूरे अमेरिका का तो नहीं बता सकती हूँ, बट व्हाट आर यू सेइंग एलिस? हाँ, so your wife is dirty. I will throw it in the trash, okay? Why? Okay, take this. Actually, मेरी बेटी को dirty wife ही चाहिए। लो, take this. Take this. What happened, Ellie? Keep quiet, please. You can sit properly, honey. तो मैं एक्चुअली आज भी मैं बच्चों को लेके वॉक पे निकली हूँ और ये बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब करने वाले हैं। एक्चुअली मैं ये सब बातें आप लोगों से घर में भी कर सकती थी, बट मैंने सोचा कि एक जगह बैठ के आप लोगों को सारी बातें बताने से बेटर है कि मैं थोड़ा बाहर का भी आप लोगों को दिखा दूँ। जैसा मैंने आप लोगों को अभी शुरू के वीडियो में दिखाया कि उन्होंने स्पेनिश बोली, उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप इंग्लिश में, पपी हैज़ गॉन हनी, आप इंग्लिश में भी बोलो। फिर उन्होंने इंग्लिश में आपको बताया कि हेलो इंडिया, आप लोग कैसे हो, मेरा नाम सौरव है, मैं अमेरिका से हूँ, लाइक दिस। सो यहाँ पे अमेरिका में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। वो हैं तो अमेरिकन, बट उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। इवन यहीं पे नहीं, नीदरलैंड्स में भी जब मैं थी तो नीदरलैंड्स में भी बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, बिकॉज नीदरलैंड की लोकल लैंग्वेज डच है। और मैं पूरे अमेरिका का तो नहीं बता सकती आपको, बट मैं फ्लोरिडा में हूँ, तो फ्लोरिडा में हमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, बिकॉज वो स्पेनिश बोलते थे। और यहाँ फ्लोरिडा में बहुत से लोग स्पेनिश बोलते हैं। हमें ये चीज़ इसलिए पता चले कि जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हम उबर से जाया करते थे या कैब बुक करके जाते थे। तो हमें मोस्टली ऐसे ड्राइवर मिले हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, बिकॉज वो बिकॉज वो स्पेनिश बोलते थे। और बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले हैं हम लोगों की, हमें मुश्किल हुआ उनसे उन्हें इंग्लिश में चीज़ें समझाना हमारे लिए टफ हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीदरलैंड्स में डच लैंग्वेज थी, और इवन वहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट्स आते थे, हम अगर डॉक्टर्स के वहाँ गए हैं, वहाँ की जो रिपोर्ट्स आती थी सब कुछ डच लैंग्वेज में ही आता था। इवन जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे इंडिया में जितना कोई भी डॉक्यूमेंट्स आएगा या मेडिकल रिपोर्ट्स आते हैं वो सारी इंग्लिश में आते हैं। चलिए, जो पढ़े लिखे हैं वो तो उन्हें तो समझ आ जाएगा,
बट जो लोग गांव से हैं या जिन्हें इंग्लिश जिनकी अच्छी नहीं है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें आपको मैं दिखा रही थी ना, देखिए गाड़ी रुकी हुई है मेरे लिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब पैदल वालों के लिए ये कार वाले रुक जाते हैं, तो अभी सडनली आपसे बात करते करते मुझे एक गाड़ी मेरे लिए रुकी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो जो लोग गांव के हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंडिया में भी हमें हमारी हिंदी को इतनी इम्पोर्टेंट दी जानी चाहिए जितनी बाकी कंट्रीज, और इवन यहीं पे नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ या नीदरलैंड्स की बात नहीं कर रही हूँ। इवन हम स्विट्ज़रलैंड जब गए थे, तो स्विट्ज़रलैंड में उनकी लोकल लैंग्वेज स्विस है, तो वहाँ पे भी हमें इंग्लिश की प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत से ऐसे लोग मिले हैं हमें। इवन हमने ट्रेन चेंज किया था स्विट्ज़रलैंड में, हमें इंटरलैकन जाना था, और इंटरलैकन से मीन्स कुछ मेरे को इतना याद तो नहीं है, कुछ तो मिस हुआ था, हमारी ट्रेन चेंज हो गई थी। तो रेलवे के जो वहाँ के जो भी स्टेशन के जो स्टाफ थे, उनकी खुद की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, हमें उनसे पूछने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। फिर हमने वहाँ के जो कुछ और भी लोग थे उनसे हमने इंग्लिश में बात किया, फिर वो उन्होंने वहाँ के जो एम्प्लॉय थे ट्रेन के, हमने इंग्लिश में बात की, फिर उन्होंने ट्रांसलेट किया स्विस लैंग्वेज में, फिर वो मैटर समझ में आया कि हमें कहना क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। सो नीदरलैंड में एक्चुअली इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती है, वहाँ पे इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इवन अगर आपको इंग्लिश पढ़ाना है तो आपको अपने बच्चे का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में कराना होगा। मैं एक्चुअली जब मैं नीदरलैंड में थी तब तो मेरे को नहीं पता था, बट अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो अपने बच्चे को स्कूल में डाली, तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाओगे तो ही आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट मिलेगा, अदरवाइज वहाँ पे सारे सब्जेक्ट डच लैंग्वेज में ही होते हैं। डच जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी लोकल भाषा है। तो बस आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि इंडिया में हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश को इम्पोर्टेंट दी जा रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो या इस टॉपिक पे मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए कि भाई विदेशों में इतना ज़्यादा इंग्लिश को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे लगा कि शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो एक्चुअली इंडिया में क्या है कि अपनी लोकल लैंग्वेज से ज़्यादा इंग्लिश को, अपनी मतलब हिंदी भाषा से ज़्यादा इंग्लिश को इम्पोर्टेंट दी जाती है। वैसे मैं जानती हूँ, और ये चीज़ मानती भी हूँ कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक कंट्री में बोली जाती है, हर एक कंट्री में पढ़ाई जाती है। बट इतनी इम्पोर्टेंट देना भी मुझे लगता है कि शायद लोगों को एम्बैरेस करना ये शायद ठीक नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से देखो मेरी बेटी का स्लीपर भी गिर गया, एली अपने स्लीपर ड्रॉप कर दिया। देख दे। तो जिस तरीके से मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से इंडिया में इतनी इम्पोर्टेंट इंग्लिश को दी जाती है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक हमें हिंदी को देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि डच में। तो बस अब मैं अपना वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ प्लीज़। एक्चुअली मेरे बच्चे रो भी रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कोई क्वेरी होगी तो बताइएगा, कोई कमी होगी तो भी बताइएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, और मैं अपनी वीडियो में कोई ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ, तो बस बन जाता है, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एडिटिंग करूँ। आप लोग तो समझ सकते हो 2 बच्चों के साथ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। और मेरी बेटी भी घर जाने को बोल रही है, तो मुझे भी वीडियो बंद करना ही पड़ेगा। तो सॉरी गाइस, बाय बोलने के बाद मैं 2 लाइन और भी कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों से, जो मैं उस टाइम भूल गई थी। एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है। इवन इस जनरेशन में इंग्लिश आना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कहीं भी जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, तो आपको इंग्लिश फेस करना ही पड़ेगा। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदी से ज़्यादा आप इंग्लिश को इम्पोर्टेंट मत दीजिए।
जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को स्विट्ज़रलैंड का, नीदरलैंड का और यहाँ अमेरिका का भी एग्जांपल दिया। इवन मैं आप लोगों को चाइना का एग्जांपल ही देना भूल गई। ऐसे बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जिनका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, बट मैंने वहीं का एग्जांपल दिया जहाँ मैं खुद गई हूँ और मैं जा चुकी हूँ, मैंने वो चीज़ें देखी हैं। तो चाइना में भी लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो बस मैं चाइना गई नहीं हूँ, इसलिए मैंने चाइना का नाम नहीं लिया था उस टाइम पे। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इंग्लिश वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंग्लिश ऐसी एक लैंग्वेज है जो हर जगह बोली जाती है, हर जगह आप यूज़ कर सकते हो। और ये मेरे घर के बाहर का एरिया है। मेरी बेटी एक्चुअली रो रही थी इसीलिए, बिकॉज़ उसे यहीं पे खेलना था। तो बस अब मैं अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।